जो बीज बोओगे वही काटोगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कर्मा सिर्फ एक मिथ नहीं है, बल्कि ये अल्लाह की इंसाफ की सबसे बड़ी मिसाल है। और ये इतनी गहरी है कि आपकी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। मेरे साथ रहिए, क्योंकि जो आप सुनने जा रहे हैं वो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया बदल सकता है। क्या आपने कभी खुद को ठगा हुआ महसूस किया है? कोई आपसे झूठ बोले, आपकी मेहनत का फल चुरा ले या आपके भरोसे को तोड़ दे, और फिर आप सोचते रह जाते हैं, अल्लाह इन्हें क्यों नहीं रोकते? क्यों बुरे लोग हर बार बच निकलते हैं? आप अकेले नहीं हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 62% लोग इसलिए माफ नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें यकीन ही नहीं होता कि इंसाफ कभी होगा। पर हकीकत ये है, अल्लाह का इंसाफ हर इंसानी सिस्टम से कहीं ज्यादा बारीक और सटीक है। भले ही ये देर से दिखे, लेकिन ये कभी चुकेगा नहीं। और कुरान इसको ऐसे बयान करता है कि आपकी रूह तक कांप उठेगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह ज़लज़ला में, जिसने रत्ती भर नेकी की वो देखेगा और जिसने रत्ती भर बुराई की वो भी देखेगा। जरा सोचिए, एक जरा सी चीज जो एक परमाणु जितनी छोटी हो, वो भी अल्लाह की नजर से नहीं बच सकती। हर जुल्म, हर बुरा लफ्ज, हर छीनी हुई मोहलत, सब कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन यहाँ एक खास बात है, अल्लाह का इंसाफ सिर्फ सजा देने के लिए नहीं है, बल्कि तवाज़ुन बैलेंस बनाने के लिए है। क्या आप जानते हैं कि क़यामत के दिन जानवर भी इंसाफ मांगेंगे? नबी ने फरमाया, बिना सींग वाली बकरी सींग वाली बकरी से अपना बदला लेगी। सही मुस्लिम। यानी अल्लाह का इंसाफ इतना गहरा है कि कुछ भी और कोई भी भुलाया नहीं जाता। लेकिन यहाँ लोग सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम सोचते हैं कि इंसाफ सिर्फ इस दुनिया तक सीमित है, लेकिन अल्लाह का इंसाफ हमेशा के लिए है, जबकि कर्मा सिर्फ इसी दुनिया में असर करता है। अल्लाह का इंसाफ आखिरत तक फैला हुआ है, जहां असली इंसाफ पूरा होता है। तो अब सवाल ये है, आप अपनी जिंदगी को अल्लाह के इंसाफ के साथ कैसे जोड़ सकते हैं? यहाँ 3 ताकतवर कदम हैं जो आपको सही रास्ते पर ले जाएंगे। पहला कदम, अल्लाह की टाइमिंग पर भरोसा रखो। कुरान में है, अल्लाह किसी पर रत्ती भर भी जुल्म नहीं करता। रात के 3:18 दो जब आपको लगे कि इंसाफ में देर हो रही है, तो याद रखिए अल्लाह की तदबीर परफेक्ट है। सब्र की दुआ कीजिए और यकीन रखिए कि वो देख रहा है जो आप नहीं देख सकते। दूसरा कदम, माफ करो, लेकिन अल्लाह के इंसाफ को मत भूलो। माफ करना मतलब ये नहीं कि आप उन्हें छोड़ रहे हैं, बल्कि आप अपने दिल को आजाद कर रहे हैं। नबी ने फरमाया, जो माफ कर दे और सुलह कर ले, उसका सिला अल्लाह के पास है। लेकिन अगर आप माफ नहीं कर सकते तो छोड़ दीजिए, अल्लाह कभी नहीं भूलता। तीसरा कदम, खुद का इंसाफ ऑडिट करो। दूसरों की फिक्र करने से पहले खुद से पूछो, क्या मैं अपने मामलात में इंसाफ कर रहा हूँ? नबी ने चेतावनी दी, दिवाला निकलने वाला वो है जो दूसरों पर जुल्म कर चुका हो और कयामत के दिन उसके पास सिर्फ गुनाह हो। गौर करो, तौबा करो और अपने गुनाहों का हिसाब साफ करो। इंसाफ सिर्फ अल्लाह के फैसलों का नाम नहीं, ये आपके हर रोज के फैसलों का भी नाम है। अल्लाह का इंसाफ परफेक्ट है। भरोसा रखो, क्योंकि चाहे इस दुनिया में जो भी हो, अल्लाह का इंसाफ का पहिया हमेशा घूम रहा है।